नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई इवोल्यूशन मूल्यांकन नाम का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन इवोल्यूशन में अपने बहुत सारे टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए इवोल्यूशन, और कुछ बच रहे हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन जल्दी किस बात की है भाई, आराम से कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। फुल मैटर मिलेगा आपको, बस आप तो लिखते जाइए। तो भाई इवोल्यूशन में अपन मेथड ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। कई भाई कहते हैं आराम से पढ़ लेंगे, अरे समय किसके पास है, इतना समय कहाँ पे है, समय गुजरते वक्त नहीं लगता भाई। तो आप अभी से ही लग जाओ तैयारी में, यही फायदा रहेगा। नहीं तो फिर एग्जाम में क्या होता है कि ध्यान सिर्फ कॉपी पे रहता है, OMR मार्कशीट पे रहता है, और प्रश्न पे ध्यान हमारा जा ही नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता, समझ में नहीं आता। भाई इंग्लिश क्या होता है, इवोल्यूशन, इस प्रकार से अपन को आधे बात समझ में नहीं आती। तो इसका क्या इलाज है, इसका केवल एक यही इलाज है भाई, निरंतर पढ़ो। कम पढ़ लो, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, लेकिन निरंतर हमें पढ़ना पड़ेगा भाई। समय की एक अच्छी और बुरी बात यही है कि वो गुजर जाता है, उसको गुजरते वक्त नहीं लगता। अच्छी बात भी है उसकी और बुरी बात भी है। तो इवोल्यूशन शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन अपना चल रहा है। मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन में अपन ने न्यू टाइप की बात कर रहे हैं। न्यू टाइप की दो पढ़े थे अपन, न्यू टाइप और ट्रेडिशनल टाइप। न्यू टाइप और ट्रेडिशनल टाइप पढ़े। न्यू टाइप में अपन ने ओरल टेस्ट और अपना रीडिंग टेस्ट पढ़ा। रीडिंग टेस्ट और एग्जामिनेशन, ओरल और रीडिंग एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा। फिर अपन ओरल में चर्चा कर रहे हैं भाई। ओरल में अपन ओरल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ओरल में क्या चर्चा कर रहे हैं, ओरल में अपन ने जाना भाई ओरल टेस्ट के क्या फायदे होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। आज इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसानों के बारे में। भाई ओरल टेस्ट तो लेते हैं, इंटरव्यू तो लेते हैं, लेकिन उनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे भाई। स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज, इसमें आगे डिस लगा दो, डिसएडवांटेज। गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। गुण और दोष, भाई प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है। अगर वो ओरल में मौखिक में इंटरव्यू देगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, उच्चारण का तरीका उसका सही हो जाता है। तो ये एक तो ओरल टेस्ट के फायदे हैं, ओरल एग्जाम के फायदे हैं। ओरल एग्जाम के एडवांटेज में प्रोनाउंसिएशन सही होता है। रीडिंग स्किल डेवलप होती है। रीडिंग स्किल डेवलप होती है, पठन प्रतिक्रिया डेवलप होती है, रीडिंग स्किल। आगे चलते हैं भाई। दे हेल्प स्टूडेंट्स बिल्डिंग पर्सनैलिटीज। समझ में आया भाई। दे हेल्प स्टूडेंट बिल्डिंग पर्सनैलिटी, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है। कौन सा, ओरल टेस्ट। अगर इंटरव्यू जाकर स्टूडेंट देगा तो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी बिल्डअप होएगी, पर्सनैलिटी को ये बिल्डअप करता है ओरल टेस्ट। भाई प्रोनाउंसिएशन सही होता है, रीडिंग स्किल बढ़ती है, दे हेल्प स्टूडेंट बिल्डिंग पर्सनैलिटीज, और कॉन्फिडेंट आता है भाई, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है भाई, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यहां तक आया समझ में। डिसएडवांटेज की बात करें भाई, ओरल टेस्ट के डिसएडवांटेज क्या है, तो दे आर कौन, ओरल टेस्ट, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूम ज्यादा करते हैं भाई। ओरल टेस्ट में एक समय ज्यादा लगता है, एक विद्यार्थी पे 10-20 मिनट देनी पड़ती है। तो अगर 100-150 विद्यार्थी होंगे तो उनको कैसे वक्त दे पाएंगे। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम ज्यादा लेते हैं। ह्यूज स्ट्रेंथ
हुज स्ट्रेंथ में ये सक्सेस नहीं है भाई, सक्सेस नहीं है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो ये सक्सेस नहीं है। ओरल टेस्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा में सक्सेस नहीं है। देयर इज नो प्लेस। भाई प्लेस और पैलेस में अंतर है, जगह और महल। तो देयर इज नो प्लेस फॉर राइटिंग इन ओरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। भाई राइटिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे ओरल टेस्ट और एग्जामिनेशन में जगह नहीं है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना, गुण और दोषों के बारे में जाना। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, रीडिंग स्किल डेवलप नहीं होती। दे हेल्प वो प्रोनाउंसिएशन सही होता है, रीडिंग स्किल डेवलप हो जाती है। दे हेल्प स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंटों की बिल्डिंग पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में वो हेल्प करता है और कॉन्फिडेंस लाता है भाई। डिसएडवांटेज की बात करें, इसके दोषों की बात करें तो दे आर टाइम कंज्यूमिंग, इनमें समय अधिक लगता है। ओरल टेस्ट में ज़्यादा, अगर क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट है तो ये सक्सेस नहीं है। ओरल टेस्ट में समय ज़्यादा लगता है। देयर इज नो प्लेस फॉर राइटिंग इन ओरल टेस्ट एग्जामिनेशन। अब समय ज़्यादा लगता है, अगर एग्जामिनेशन लेने वाला फिर समय कम कर दे तो उसको वास्तविकता का पता नहीं लग पाता है भाई। तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पे ये सक्सेस नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अपन ने बात की भाई अभी तक ओरल टेस्ट की, न्यू टाइप में ओरल टेस्ट की। अब अपन रिटन टेस्ट की बात करते हैं। रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन, भाई रिटन टेस्ट लेते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन बातों के लिए रिटन टेस्ट लिया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए विद्यार्थी का परीक्षण करने के लिए, कौन कौन सी चीज़ों का परीक्षण करने के लिए अपन रिटन टेस्ट का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं भाई। एक तो होती है अपनी वोकेबलरी, शब्दावली। भाई वोकेबलरी टेस्ट करने के लिए शब्दावली, इसकी लिखने की स्किल्स कैसी है, वोकेबलरी कौन सी यूज करता है, इसके शब्द कौन सी यूज करता है, शब्दावली कौन सी है। रिटन टेस्ट में ये फायदा है भाई। ओरल टेस्ट में कैसे पता लगेगा? ओरल टेस्ट में केवल हम प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, ना कि वोकेबलरी ढंग से चेक नहीं होती है उसमें। भाई वोकेबलरी की बात करें तो शब्दावली इसमें बढ़िया तरीके से रिटन टेस्ट में हम चेक कर सकते हैं। शब्दावली को चेक करने के लिए वोकेबलरी और लैंग्वेज। दूसरी बात करते हैं अपन लैंग्वेज स्टडी, भाषा अध्ययन। इसमें लैंग्वेज स्टडी की बात आती है, भाषा अध्ययन की बात आती है। रिटन टेस्ट में भाषा का अध्ययन किस प्रकार से हुआ है, इस चीज का पता भी रिटन टेस्ट द्वारा लगता है। वोकेबलरी का पता भी रिटन टेस्ट द्वारा लगता है। कंपोजिशन किस प्रकार से उसको कंपोज कर रहा है, किस प्रकार से कंपोजिशन कर रहा है, संरचना कैसी है, लिखने का उसका तरीका कैसा है, कंपोजिशन स्किल्स कैसी है, संरचना करने की जो स्किल्स है वो कैसी है उसकी। तो ये चेक करते हैं वोकेबलरी, लैंग्वेज स्टडी, कंपोजिशन। और अपन चेक करते हैं इसमें कॉम्प्रीहेंशन। कंपोजिशन और कॉम्प्रीहेंशन में अंतर है भाई। कॉम्प्रीहेंशन समझ विद्यार्थी में मन से लिखने की और विद्यार्थी में किस प्रकार से माइंड एक्टिव करने की समझ है या नहीं है, इस चीज का पता भी रिटन टेस्ट से लगता है, ओरल टेस्ट से नहीं लग पाता है भाई। तो रिटन और ओरल की बात कर रहे हैं, ओ एंड कॉम्प्रिहेंशन की अपन बात कर लिए। और ट्रांसलेशन अनुवाद कैसा है उसका। अब अनुवाद से क्या तात्पर्य अपना, जैसे कि विद्यार्थी को कोई प्रश्न आया रिटन टेस्ट में, उसने उसका उत्तर हिंदी में सोचा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन
करके वो अनुवाद करके किस प्रकार से लिख पाता है, इस चीज़ का पता भी रिटन टेस्ट में लगता है भाई। उसकी अनुवाद स्किल्स, ट्रांसलेशन स्किल कैसी है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, समझ की, सूझबूझ की कैसी, किस प्रकार से समझ के वो लिख सकता है, कंपोजिशन संरचनाएं उसकी कैसी हैं, किस प्रकार से कंपोजिशन करके लिखता है, लैंग्वेज स्टडी भाषा अध्ययन किस प्रकार से किया है, और वोकैबुलरी शब्दावली उसकी कैसी है, इन सभी बातों का चेक अपन रिटन टेस्ट में करते हैं, रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन में करते हैं। तो अपने ओरल और रिटन टेस्ट के बारे में बात की भाई। अपना ये इवोल्यूशन में है, ये रिटन टेस्ट और अपना इवोल्यूशन में टेस्ट और एग्जामिनेशन वाला कंप्लीट हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई अकेले अकेले क्यों देखते हो भाइयों में शेयर कीजिए। जो हमारा भाई रीट की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश में वीक है, उसको शेयर कीजिए आप। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।